A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine and I hope that you all made money today. Clear cut analysis, clear cut level given to you was 17,625, which acted today as a good support, and market bounced beautifully from that level. Now, going forward, what we can expect in the markets, and what is the going forward scenario. See, market has formed a good doji today. Okay, now the high and the lows of this doji are very important. Moreover, if this high is taken out, ये जो आज की जो कैंडल बनी है ये है डोजी, और अगर इस डोजी का हाई हम तोड़ते हैं तो हम करेक्शन को ओवर कर चुके हैं और वी आर बुलिश अगेन, एंड वी कैन अगेन टेस्ट दीज लेवल्स 18,000 के ऊपर वाले लेवल्स, वी कैन अगेन टेस्ट देम. ओके, and this fall, I guess this correction was to remove the longs of the retailer. We will look at the FNO data, what is the data coming out, और उसके बाद हम देख के बता सकते हैं कि क्या हो सकता है. सो गोइंग फॉर द इंट्राडे व्यू, उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि वीकली चार्ट पे क्या है. सो वीकली चार्ट पे मार्केट हैज फॉर्म्ड दिस इज द पोल, दिस इज द पोल, दिस इज द फ्लैग, एंड दिस इज अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न, और ये एक करेक्शन था. ठीक है, RSI का करेक्शन था. RSI का ये टाइम करेक्शन है क्योंकि प्राइस वहीं खड़ा है जहां वो बहुत वीक्स पहले था, जहां से ये करेक्शन स्टार्ट हुआ. एक्चुअली प्राइस ऑलमोस्ट वहीं खड़ा है, एंड इस बीच हुआ क्या है, ये इतनी ज़्यादा वॉयलेंटली वॉलेटाइल मार्केट था कि वीक हैंड्स, वीक पीपल वर रिमूव्ड फ्रॉम दिस मार्केट. ओके, नाउ ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, I will mark this, ये ट्रेंड लाइन, यू कैन ड्रॉ दिस ऑन योर चार्ट एंड रिमेंबर दिस. ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट अब हो चुकी है. अगर कोई मार्केट कल को फर्दर एक डिप देता है नीचे की तरफ, मैं लेवल नहीं बता पाऊंगा बिकॉज दिस इज ए डायनेमिक सपोर्ट और ये चेंज होगा विद टाइम, तो आपको ये ट्रेंड लाइन खुद बनानी पड़ेगी. जस्ट कनेक्ट दीज डोजीज एंड यू विल गेट दिस ट्रेंड लाइन. ये ट्रेंड लाइन जब तक टिकी हुई है मार्केट में, डू नॉट गो शॉर्ट. जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट निकलता है, प्लीज़ गो शॉर्ट. मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ कि टेक्निकल्स प्ले अ बेटर पार्ट देन द FNO डेटा, बिकॉज दैट डेटा कैन चेंज. वो डेटा बहुत ईजीली, बहुत क्विकली वो चेंज हो सकता है, एंड ये ट्रेंड लाइन हमारी क्रूशियल हो चुकी है. अगर हम ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, दिस अपर ट्रेंड लाइन, अगर हम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देते हैं, कैसे ब्रेकआउट मिलेगा, मार्केट वापस यहाँ पर आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, और जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलते हैं, निकलने के बाद एक रीटेस्ट एंड देन फर्दर टू द न्यू ऑल टाइम हाई. एंड आई थिंक इट कैन हैपन बिकॉज दीज आर मार्केट्स कैन डू एंड विल डू एनीथिंग. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. अभी हम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाले हैं, बिकॉज उसका रीज़न क्या है कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंटली कंसोलिडेट करेगा, और यहाँ के इस ट्रेंड लाइन के पास में जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना बेटर ही हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा. प्लीज़ रिमेंबर दैट. अगर एक सिंगल शॉट में ब्रेकआउट मिलता है तब भी आप लॉन्ग जा सकते हैं, बट फिर उस केस में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज एक सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, मैं कभी भी उन ब्रेकआउट्स पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ. बहुत रेयरली कभी अगर दिखता है तो वो एक ट्रू ब्रेकआउट होता है, अदरवाइज वो नहीं होता है. रिमेंबर दिस, ये ट्रेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा, पोजिशनली यू कैन गो लॉन्ग, आई एम टेलिंग यू. ऑन दी बैंक निफ्टी पार्ट, सी निफ्टी वॉज स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी. उसका रीजन था आज IT में इनफ्लो आया, राइट. तो IT में अगर इनफ्लो आया है तो बैंक से पैसा निकलेगा तो IT में जाएगा, है ना. एंड ब्यूटिफुली दी बैंक निफ्टी हैज ऑल्सो हेल्ड टू अवर लेवल, दैट इज 37,326. You can go and watch my previous video. I haven't changed these lines, these supports. Second thing on Nifty, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. This 17,421 डेली टाइम फ्रेम पे if I will go, you can see ये फ्राइडे का लो, दिस लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक पूरा जो शार्प अपमूव आया था, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है प्रोबेबली, ये पूरा अपमूव जो था वो हमारा फ्राइडे के लो से आया था. नाउ दिस लो बिकम्स वेरी क्रूशियल. मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है तो दिक्कत वाली बात है.
अदरवाइज मार्केट अगर आपको यहाँ मिलता है वन टाइम यू शुड बाय पोजिशनली लॉन्ग, है ना। मैं ये कॉन्ट्रैरी कह रहा हूँ इस चीज़ के कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलेगा तो भी, अगर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलेगा तब जाके हमें 17,421 का लेवल मिलेगा। बट ये 17,421 का लेवल जो है ये इतना क्रूशियल है कि आप यहाँ पे एक लॉन्ग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हैं तो यहाँ पे ज़रूर अपने शॉर्ट बुक कर सकते हैं, बिकॉज दिस मार्केट इज एक्चुअली लुकिंग बुलिश ऑन द चार्ट्स, ऑन द टेक्निकल फ्रंट। ओके, बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे क्या है सिनेरियो, लेट्स डिस्कस दैट। बैंक निफ्टी इज स्टिल ट्राइंग टू कंसोलिडेट ऑन दिस। सी, मैं जो चीज़ आपको कह रहा था कि एक सिंगल कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है तो वो जनरली एक ट्रैप होता है, मार्केट वापस नीचे उस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया था। बैंक निफ्टी स्पेशली तो जिसने यहाँ पे लॉन्ग किए होंगे दे वर ऑल ट्रैप्ड, एंड बेसिकली व्हाट हैपेंड कि इस कैंडल के बाद मैनी रिटेलर्स वेंट बुलिश, और उनको रिमूव करने के लिए, वीक बुल्स को रिमूव करने के लिए दिस होल फॉल वाज प्लान्ड। और अभी बैंक निफ्टी इज स्टिल कंसोलिडेटिंग एंड आई होप कि कल हमें ब्रेकआउट मिल जाए गैप अप से, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ऑन निफ्टी, एंड निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग, पर्टिकुलरली निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज IT इज सीइंग सम इनफ्लो। बट एक लॉन्गर टर्म के लिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कल या परसों जाके आप शॉर्ट कर दें। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि मार्केट में जो अभी एक्चुअल में सिनेरियो है वो है इन्फ्लेशन का, एंड इन्फ्लेशन इज़ दी बिगेस्ट इविल विच विल बी फेसिंग गोइंग फॉरवर्ड। 1 महीने 2 महीने 1 साल, आई डोंट नो कि उसका इफेक्ट मार्केट्स पे कब आएगा। ठीक है, मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल फॉर ए लॉन्गर टाइम देन यू एक्सपेक्ट, so you should be better prepared. So what I have done personally is I have allocated my funds into the FMCG sector, and you can see how ITC is going up and up like anything. FMCG sectors ये जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लाइफ का। ठीक है, आप IT बिना फ़ोन यूज़ करे आप रह सकते हैं, बट यू कांट लिव विदाउट ईटिंग। ओके, FMCG सेक्टर का पूरा ही मार्केट ही वो है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, एंड दिस इज बिकॉज बॉन्ड यील्ड कर्व इज इन्वर्टेड राइट नाउ। ओके, दैट्स ऑल, एंड आई थिंक इंट्राडे पार्ट पे मैं बता देता हूँ आपको एक बार और ऑन ए आवरली टाइम फ्रेम। सी, मैंने ये लाइन चेंज भी नहीं करी, एंड निफ्टी टुक एग्जैक्टली सपोर्ट फ्रॉम हियर, एंड व्हाट ए गुड रैली इन द मार्केट्स। और हमने इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग दी है विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स। लेट मी ड्रॉ दैट चैनल फॉर यू गाइज। ये निफ्टी यहीं से इसी चैनल में था, बार बार इसी चैनल के अंदर करेक्शन ले रहा था, और अब हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। ठीक है, ये क्लोजिंग गुड, बहुत अच्छी है। अगर एक डिप मिलती है हमें फर्दर किस लेवल तक, 17,660, मार्क दैट लेवल। 17,660 तक अगर हमें कोई डिप मिलती है यू कैन अगेन गो लॉन्ग विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। 660 पे अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 620 के नीचे क्लोजिंग का। 620 बिकम्स अ वेरी क्रूशियल लेवल नाउ। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दी FNO डेटा फॉर टुमारो। सो दिस इज दी FNO डेटा फॉर टुमारो, एंड लेट्स डिस्कस दी समरी फर्स्ट। क्लाइंट्स गए हैं मिक्स्ड पोजिशन लेके, FIIs भी मिक्स्ड गए हैं, और प्रोज गए हैं बुलिश, DIs गए हैं बेयरिश। सो ये तो हमारी समरी हो गई। नेट बेसिस पे देखते हैं क्या क्या पोजीशंस बची हुई हैं क्लाइंट्स या हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास। ओके, नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। इंडेक्स फ्यूचर में देखने को मिलता है कि क्लाइंट्स ने अपने लॉन्ग्स घटाए हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स। नाउ दे हैव 6,284 लॉन्ग्स इन द इंडेक्स फ्यूचर। FIIs ने अपने लॉन्ग्स बढ़ाए हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक्चुअली में FIIs ने एक्चुअली में लॉन्ग्स ऐड नहीं किए हैं, उन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं और कुछ लॉन्ग्स भी क्लोज किए हैं। सो बेसिकली उनकी बाइंग आई है 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स की, 51,000 उनके कॉन्ट्रैक्ट अभी भी इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा पे चलते हैं तो आज रिटेलर्स की लॉन्ग पोजीशन हल्की हुई है, 44,000 लॉन्ग उनके पास हैं अभी। और FIIs के पास चलते हैं। FIIs ने आज अच्छे खासे लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं, हेज में शॉर्ट्स ऐड किए हैं, और 91,000
कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अभी उनके पास हैं, तो ये ठीक ठाक क्वांटिटी है, नॉट ए गुड क्वांटिटी और कोई बुरी क्वांटिटी भी नहीं है, ठीक ठाक इनके पास कॉल्स हैं। ओके, इंडेक्स पुट के डेटा पे चलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो अलग है। उससे पहले इंडेक्स कॉल में प्रोज का डेटा देखते हैं। तो प्रोज ने एक्चुअल में लॉन्ग्स ऐड किए हैं, काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, ऑलराइट, और 1,37,000 उनके पास अब नेट बेसिस पे शॉर्ट हैं। तो पोजिशनली प्रोज ने कॉल्स जो हैं वो खरीदी नहीं है, उन्होंने अभी भी नेट बेसिस पे वो कॉल शॉर्ट में है। अभी ऑप्शन चेन में चल के भी देखेंगे कि कहाँ पे ये चीज़ इंडेक्स कॉल उनकी शॉर्ट है, कौन सी स्ट्राइक की। अगर OTM हुई तो कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जनरली प्रोज OTM कॉल्स ही OTM पोजीशंस शॉर्ट करके जाते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं, तो रिटेलर्स ने अपनी पुट राइटिंग वापस बढ़ा दी है और 2,27,000 उन्होंने पुट राइटिंग कर दी है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर द मार्केट्स। वहीं FIIs ने अपनी पुट्स ऐड करी हैं उन्होंने आज, ओके, तो दे हैव क्रिएटेड पुट्स, मतलब लॉन्ग पुट लॉन्ग्स, और 2,25,000 उनके पास पुट हैं। देखना ये होगा कि क्या इन द मनी पुट्स हैं या फिर ये OTM पुट्स हैं, जस्ट टू फूल अस। तो वी विल हैव टू लुक एट द ऑप्शन चेन, वहाँ से ये सिनेरियो निकल के आएगा कि एक्चुअल में क्या सीन है। प्रोज ने आज अच्छे खासे शॉर्ट्स ऐड किए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट्स। यहाँ ये नंबर आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट्स ऐड किए हैं और उनके अगेंस्ट में हैज किए हैं OTM पुट्स के। सो नीचे तो मार्केट अभी जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, कुछ ना कुछ बेस उसने बना लिया है, लेवल्स बना लिए हैं, एंड प्रोज विल ट्राई देयर बेस्ट टू प्रोटेक्ट। दूसरी चीज़, इनके जो ये शॉर्ट्स हैं ये पुट शॉर्ट से कम है, मतलब जो कॉल इन्होंने शॉर्ट करी हैं वो पुट्स जो इन्होंने शॉर्ट करी है उनसे कम है, तो दे आर एक्चुअली बुलिश। तो प्रोज का सिनेरियो बुलिश निकल के आ रहा है, विच इज़ अ कंफर्टिंग साइन, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स। ओके, स्टॉक फ्यूचर्स पे चलते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में आज फिर FIIs ने शॉर्ट्स ऐड किए हैं, लॉन्ग्स क्लोज किए हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा लगातार डिट्यूरेट हो रहा है और जो रिटेलर्स हैं वो लगातार लॉन्ग्स ऐड कर रहे हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है। ओके, तो दो हमारे रेड फ्लैग्स हैं, एक है इंडेक्स पुट का डेटा, दूसरा है स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा। अदरवाइज ये दो डेटा बुलिश हैं और ये दो डेटा बियरिश हैं। सो वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, मंडे को मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, बट अगर फिर भी वो खुलता है तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मार्केट एक रिकवरी दे देगा, जहां पे ये लोग गैप डाउन में अपनी शॉर्ट पोजीशन थोड़ी सी बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं, बिकॉज ऊपर के लेवल्स पे कॉल राइटिंग करके बैठे हैं प्रोज। बट फॉर द टाइम बीइंग मार्केट ऐसे ऊपर जाना चाहिए। अगर ऊपर जाएगा मार्केट, इट विल नॉट गो इन ए सिंगल शॉट, बिकॉज कॉल राइटिंग प्रोज की है। मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज कॉल राइटिंग प्रोज की है। वहाँ पे वो OTM कॉल्स में ज़रूर अपना डीके निकालेंगे, और OTM कॉल्स बाई ना करें अगर आप बुलिश भी हैं तो, बिकॉज डीके आएगा। और पुट्स ओवरनाइट कैरी ना करें, मतलब पुट खरीद के ओवरनाइट कैरी ना करें, बिकॉज विक्स क्रैश हो रही है नाउ। जैसे जैसे विक्स क्रैश होगी पुट का प्रीमियम उतना ही फास्ट डिके होगा। अगर विक्स शूटअप करेगी तो कॉल्स का डिके होगा। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखें कि वाई से वैसा चलता है इसमें, कॉल्स और पुट में विक्स का रिलेशन। तो ये हमारा F&O डेटा डिस्कस हमने कर लिया है। अब ऑप्शन चेन चल के हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी, एंड इंटरेस्टिंग चीज़ जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट गैप अप खुल सकता है वो है कि यहाँ पे नेगेटिव हुआ है, तो स्मार्ट मनी ने यहाँ से अपनी कॉल राइटिंग हटा ली है। जो मेजर कॉल राइटिंग है वो है 18,000 के लेवल पे। सो ये आपको लेवल देखना होगा, 18,000 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिलेगी। दूसरा चीज़, 17,700 पे अच्छा OI है, 17,600 पे अच्छा OI है, 17,800 पे भी अच्छा OI है ना। और कहीं ना कहीं आई थिंक कि ये जो 18,000, ये जो ऊपर के लेवल्स पे जो पुट राइटिंग करके गए वो कहीं ना कहीं रिटेलर्स ही ऐसा डेंजरस गेम प्ले कर सकते हैं
बाकी मार्केट इतना नीचे जाता हुआ मुझे अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि प्रोज ने बहुत अच्छी पुट राइटिंग करी है और प्रोज ज़रूर 17,600, 600, 500, 400 इन स्ट्राइक्स पे ज़रूर होंगे। वहाँ पे उनको 20, 25, 30 पॉइंट का जितना भी प्रीमियम मिलेगा दे विल ईट दैट ऑल्सो, ओके। और वहीं पे ऊपर के लेवल्स पे जितनी पुट्स आज एफ ऐड करके गए हैं वो दिख नहीं रही हैं। हाँ, 18,000 पे ज़रूर दिख रही हैं, क्योंकि जनरली स्मार्ट मनी विल बाई इन दी मनी पुट्स और यहाँ पे रिटेलर ज़रूर शॉर्ट करेगा। तो 18,000 आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। दूसरा एक और चीज़ कि नेक्स्ट वीक इज़ ए ट्रंकेटेड वीक, शायद 2 दिन का हॉलीडे है। यू हैव टू बी कॉशियस, बिकॉज इसी वीक की अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे बहुत फास्ट डिके होगा, टाइम डिके बहुत ज़्यादा होगा, बाइंग में आप बैठेंगे सो वो डिके बहुत जल्दी मारेगा। एंड आई थिंक द स्मार्ट मनी विल प्ले देयर गेम इन दिस मार्केट को इस वीक हो सकता है रेंज में रख लें और सारा प्रीमियम डिके करके दे लीड दैट ऑल प्रीमियम। एंड बैंक निफ्टी में ऐसा कोई कॉल राइटिंग रिमूवल हमें देखने को नहीं मिला है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी लैग कर सकता है पीछे एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। और इन द मनी पुट्स इसमें भी इतनी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं सिग्निफिकेंटली, बट 38,000 इसमें भी एक अच्छा लेवल है। बैंक निफ्टी में 38,000 इज ऑल्सो ए गुड रेजिस्टेंस और नीचे चलने पे हमारा 37,500 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। That's all from my side, guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, so that they can also get help. And I think मैं मेरे से जितना हो सकता है, जितना मैं कर सकता हूँ, I am doing that part also. So that's all, guys. Enjoy your weekend. Take care. Bye bye and good night.